तो चलो भाई साहब, एक बहुत सुंदर शायरी है ना कि केमिस्ट्री के दर्द से वही रहेगा आबाद जिसको हमेशा रहेगा पीरियोडिक टेबल याद। तो आज के वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल पूरा चुटकियों में बनाने के लिए सीखने वाले हैं। भाई साहब, अगर आप 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास में पढ़ते हो तो आपको चुटकियों में पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सिखा देंगे। आपने देखा होगा कि यार पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से होता है, यहाँ रहता है, इस तरह रहता है, एक टावर यहाँ खड़ा रहता है भाई, एक टावर यहाँ खड़ा रहता है और एक यहाँ सूतल रहता है इस तरह से। यहाँ रहता है एस ब्लॉक, यहाँ रहता है डी ब्लॉक, यहाँ रहता है पी ब्लॉक और भाई साहब यहाँ रहता है एफ ब्लॉक। कई सारा जो बच्चा है वो देख के डरने लगता है कि सर पीरियोडिक टेबल कैसे बनाएं, पीरियोडिक टेबल हमको आदे नहीं रहता है। तो आज आपको पूरा पीरियोडिक टेबल चुटकियों में सिखाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलो पहले भाई आपको सिखाते हैं। देखो यार, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होता है। जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक जो होता है 4 गो होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और भाई साहब एफ ब्लॉक। कौन कौन ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और आपको एक चीज और याद रखना है, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप का संख्या होता है, ग्रुप का संख्या 18 होता है और पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड की संख्या है, पीरियड की संख्या 7 होता है। भाई साहब ये आपने जानते होंगे और ये परीक्षा में भी बार बार पूछ लिया जाता है कि यार ये बताओ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितना होता था। आपको याद रखना है कि 18 और इसमें पीरियड की संख्या कितना होता था, आपको याद रखना है कि भाई 7 होता है। और एक चीज और याद रखना, देखो भाई ब्लॉक 4 गो होता है ना, ब्लॉक 4 गो होता है तो याद रखना कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो देख लो, पीरियोडिक टेबल में जानते हो कि भाई साहब इसमें 118 एलिमेंट है। इसमें कितना एलिमेंट है? 118। अगर पीरियोडिक टेबल को बनाना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले एक पिलर बनाना। पी से पीरियड, पी से पिलर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक पिलर बनाना है। देखो इस तरह से सबसे पहले पिलर बनाना है। देखो पीरियड 7 गो होता है तो यहाँ आपको 7 खंड बनाना है। 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ बेटा 7 खंड बनाना है। ये आपका ग्रुप नंबर 1 बन गया। ग्रुप नंबर 2 बनाने के लिए क्या करना? पीरियड नंबर 2 का कान पकड़ना और पीरियड नीचे तक पूरा खींच देना और ये सबको मिलाए देना। ये सबको क्या करना? मिलाए देना। ये आपका ग्रुप नंबर 2 बन के तैयार हो गया। देखो भाई, अब बीचा में क्या बनता है? बीचा में बनता है आपका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बनाने के लिए पीरियड नंबर 4 आना। 1 2 3 4 आया और इसको पूरा लंबा लंबा खींच देना। 4 में आना और इसको पूरा लंबा लंबा खींच देना। 4 में आना और इसको पूरा लंबा लंबा खींच देना। अब खींचने के बाद देख लो भाई, अब हम लोग क्या बना रहे हैं? डी ब्लॉक बना रहे हैं और डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 10 गो। तो आपको यहाँ 10 गो पिलर गाड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बेटा 10 पिलर बनाना है। 10 पिलर हो गया। अब देखो, अब आपको क्या बनाना है? अब आपको बनाना है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बनाने के लिए क्या करना? 2 बिल्डिंग ऊपर उठाना। बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग नंबर 2, 2 बिल्डिंग ऊपर उठाना और 2 बिल्डिंग उठाने के बाद ये सब जो है, ये सब लेनियाँ खींचते रहना। ये सब लेनियाँ को खींचने के लिए आपको छोड़ना नहीं है, ये सब को भाई साहब खींचते रहना। आप देखो हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं पी ब्लॉक और पी में देखो, पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 6 गो। तो आपको यहाँ 6 गो पिलर गाड़ना है। 1 2 3 4 5 और भाई साहब 6। तो 6 गो पिलर गाड़ना है। 6 गो पिलर गाड़ने के बाद क्या करना? लास्ट में एगो बिल्डिंग ऊपर उठा के बना देना। एक बिल्डिंग ऊपर उठा के बना देना। ठीक है जी, आपका पीरियोडिक टेबल बन गया। अभी क्या बोलें कि ग्रुप 18 को होता है, गिन लो। ये ग्रुप 3 हुआ, 4 5 6 7 8 8 9 10 11, एक यहाँ 12, यहाँ देखो 13 14 15 16 17 और देख लो भाई साहब ग्रुप नंबर 18 बन गया। अब इसमें क्या करना कि अब एलिमेंट भरना है। तो एलिमेंट कैसे भरेंगे हम लोग? ट्रिक के साथ। कैसे भरेंगे? ट्रिक के साथ, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, हाँ बेटा, हाँ बेटा, इस तरह याद रखना, हाँ बेटा। उसके बाद बी सी नो फेल है, इस तरह कहानी याद रखना। हाँ बेटा, बी सी नो फेल है। जैसे ऐसे समझो, एक लड़का था, वो अपने पिताजी के पास लगाया फ़ोन, अपने पिताजी के पास फ़ोन लगाया। तो इसने लगाया कि अपने बाप के पास मोबाइल लिया, हाथ में फ़ोन लगाया। इसका बाप जो मोबाइल फ़ोन उठाया और बोला बोल बेटा। तब बोला कि सनोज में जो परीक्षवा दल ले से की होले?
तो अगर बप्पे इसको बोला कि बेटा ये जो बीएससी के जो परीक्षा दिले समझ में वो फेल हो गलो, वो पास ना कर पाल को, इसलिए तो मन लगा पढ़ भी। तो वह चलती याद रख लेना कि हाँ बेटा, उसका बाप बोल रहा है हाँ बेटा बीसी नो फेल है, वो बीसी बीएससी जो दिया था वो फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। तो याद रखना हाँ बेटा बीसी नो फेल है। वो देखो ऊपर वाला सबके घर में याद हो गया ना भाई साहब, आपने राशन कार्ड देखा होगा, राशन कार्ड में क्या होता है, ये ऊपर में एगो कोड दिया रहता है, और जैसे राशन कार्ड का संख्या डालोगे सारा मेंबर का नाम खुल के आ जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले सबका मोनेटर के नाम लिखवा दिए। अब घर के पहला मेंबर का नाम लिख ली, जान गए हो, तो इसका जो नीचे अगर अड़ोसी पड़ोसी अगर परिवार, तो उसका नाम नहीं लिख पाओगे क्या? लिख लोगे ना, ट्रिक से सिखाते हैं। तो पहला ग्रुप को भरने के लिए ट्रिक लगाना, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। क्या याद रखना? हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। देखो यहाँ बी ई लिखल है, या लिखना बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बाप राजी। और इसमें कैसे याद रखोगे? याद रखना बैंगन आलू गाजर इन थैली, बैंगन आलू गाजर इन थैली। उसके बाद यहाँ याद रखना कहे शिव जी सुने पार्वती, शिव जी के पार्वती जैनी न है, तो वह कहे शिव जी सुने पार्वती। इसको याद रखना नहीं पसंद ऐसे सब बिस्कुट, या तो याद रखना नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, इसको याद रखना ओ स्टाइल से टी पो, वो स्टाइल से टी पो। और इसको याद रखना फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट वाला कैसे याद रखोगे? इसको याद रखना हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। ठीक है भाई साहब, इसको इस तरह से याद रखना। यहाँ याद रखना कैसे, डी ब्लॉक। तो ये आपका ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं यस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? यस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। और भाई साहब देखो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक जो है इसको बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। तो ये याद रखना, ठीक है, कि ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक बोलते हैं डी ब्लॉक, और ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक, है ना। इसको भी याद रख सकते हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम को फिर कोई नहीं छेड़ना जनाब, है ना। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम को फिर कोई नहीं छेड़ना जनाब, है ना। तो छोड़ो, उसको भी हम लोग नहीं सीखेंगे। अभी हम लोग देख लिए कि आज हम लोग पीरियोडिक टेबल पूरा बच्चा के जैसा सीख गए बनाने के लिए, ठीक है जी। और बच्चा के जैसा पूरा सीख लिए हैं, और भाई साहब एलिमेंट को भरने के लिए भी सिखा दिए हैं। डी ब्लॉक को बाद में सिखाएंगे, अभी एक ही लाइन सिखाएंगे। अब कई सारे स्टूडेंट का मन में सवाल आता है कि सर इसमें एक मेटल होता है, मेटल माने धातु, इसमें धातु है और इसमें नॉन मेटल है, नॉन मेटल, मेटल है नॉन मेटल है, इसमें मेटलोइड्स होता है, मेटालोइड्स। तो इधर कहाँ है धातु अधातु रूप धातु किधर है? कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि भाई साहब इसमें बताओ, क्लोरीन दे दिया, क्लोरीन दे दिया, आपको मैग्नीशियम दे दिया, और आपको दे दिया पोटेशियम दे दिया, और आपको दे दिया जिंक। इसमें पूछ दिया 4 गो ऑप्शन दे दिया, पूछ दिया कि इसमें से नॉन मेटल कौन है, डी। इसमें से पूछ दिया कि नॉन मेटल कौन है, तो कई सारा लड़का को समझे में नहीं आता, परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है। ये 4 गो ऑप्शन दे दिया, बोला विच इज या नॉन मेटल, इसमें से कौन एक नॉन मेटल है, तो बच्चा पहचान नहीं पाता है। तो चलो आपको सिखा देते हैं। तो देखो भाई साहब, आपको याद रखना, देखो आपको याद रखना है कि यहाँ से पकड़ो और इस तरह लाइनियाँ खींच दो, और नहीं तो ट्रिक से याद रखो, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती है। अभी क्या बोले कि यहाँ से ये डायगोनल से पकड़ो और ये डायगोनल तक खींच दो, जिसको जिसको लाइन टच कर रहा है, ये सब हम लोग ये सब को बोलते हैं मेटलोइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलोइड्स। मेटलोइड्स मतलब होता है उपधातु। क्या होता है भाई साहब? उपधातु। तो उपधातु को आपको याद रखना है इस तरह से, बालिका सीता गीता ऐश्वर्या सब ट्यूशन आती है। तो ये सब आपका
अधातु है। दो दो चार दो छः एक सात को जो देख रहे हो ये सबको हम लोग बोलते हैं उपधातु मेटलोइड्स। और मेटलोइड्स ये जो लेनिया दिए ये जो गोल गोल घेरे हैं इससे लेफ्ट साइड में जितना है, लेफ्ट साइड जो मेटलोइड्स के लेफ्ट साइड में जितना है सब ये सब है मेटल। ये सब क्या है? मेटल। और मेटलोइड्स ये जो गोल गोल घेरे हैं, ये गोल गोल जो घेरे हैं ये गोल घेरवा की जितना राइट आ रही जीएसटी जितना राइट साइड है गोल घेरे हैं ये सब देख रहे हो बोरॉन से जो गोल घेरे हैं इसके राइट साइड जितना है सब इस सबको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। अब अगर परीक्षा में पूछा था कि इसमें नॉन मेटल कौन है तो नॉन मेटल कौन है? देख लो नॉन मेटल इधर है तो ये सब देखो पोटेशियम कहाँ है? ग्रुप नंबर 1 ये तो मेटल में आ जाएगा। मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का ये हो तो भैया मेटल है। क्लोरीन 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 देखो ग्रुप नंबर 17 का है। अभी क्या बोले ये जो गोल घेरे हैं इसके राइट साइड जितना है सबको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो देखो क्लोरीन क्लोरीन नॉन मेटल है। अब जिंक देखोगे तो जिंक कहाँ का है? ग्रुप नंबर 12 का है। तो जिंक क्या है? मेटल है। अभी सिखाए ना कि गोल गोल घेरे हैं इसके लेफ्ट साइड में जितना है लेफ्ट साइड में सब इस सबको मेटल बोलते हैं और जितना राइट साइड में है ये गोल घेरे हैं सबको नॉन मेटल कहते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोगों को आज पीरियोडिक टेबल पूरा छापने के लिए सिखा दिए, एलिमेंट भरने के लिए सिखा दिए, ट्रिक भी सिखा दिए और साथ ही आपको सिखा दिए कि भाई साहब पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है और मेटलोइड्स कहाँ है और कौन कौन आपका जो है मेटलोइड्स वो भी दिखा दिए। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।